में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है क्या वो सही है क्या गलत है, इसके बारे में आज हम समझेंगे एक एचआर पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट है क्या। तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है सैलरी हाइक के लिए। यूपी गवर्नमेंट से जितने भी लेबर्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि उनकी सैलरी को हाइक किया जाए, उनकी जो मिनिमम वेजेस को उसको बढ़ाया जाए। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? 1 अप्रैल 2026 से हरियाणा गवर्नमेंट में मिनिमम वेजेस को 35% हाइक की गई है। तो जो पहले अनस्किल्ड लेबर थी उनकी सैलरी 11,000 कुछ रुपए थी, जो बढ़ के अब 15,000 रुपए कुछ हो गई है। एंड जो सेमी स्किल्ड सैलरी थी वो 12,000 से अब 16,000 हो गई है। जो स्किल्ड लेबर उनकी सैलरी 18,000 कुछ रुपए हो गई है, और जो हाई स्किल लेबर है उनकी सैलरी 19,000 रुपए हो गई है। जब से हरियाणा में मिनिमम वेजेस बढ़े हुए हैं तब से नोएडा और यूपी में, पूरे यूपी में लेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिनिमम वेजेस को बढ़ाने के लिए। पर हम समझ लेते हैं क्या ये सिर्फ हरियाणा को देख के हो रहा है? नहीं। सो बेसिकली नोएडा में लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो जो लेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कुछ क्लिप्स मैं अटैच कर रही हूँ जिसमें वो खुद बात कर रहे हैं कि लिविंग कॉस्ट कितनी हाई है। अभी कितना हुआ हमारा एक दिन का? 353 रुपये। क्या करें बताओ, कहाँ जाए? घर पे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहाँ से उठेगा? 9,000 में क्या होगा बताओ? लोगों की कोई कहीं सुनवाई नहीं होता, इतने दिन मीडिया था ही नहीं। आज जब गाड़ियाँ आज फूंकी गई हैं तभी मीडिया आई, इससे पहले कोई मीडिया नहीं था। मेन बात है केंद्र सरकार जब बिल पास कर दी तो हमको मानना चाहिए ना खाद कंपनी को। क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? एक लेडीज के मारे तुमने वो बेहोश हो गई और सब लाठियों में जब चार्ज होने लगा, बताओ हम लोग किसी के ऊपर हमारी बहन बेटों पर लाठी चलाया जाए तो हम लोग चुप रहेंगे? पढ़ाई 21 रुपए बढ़ाई, 21 रुपए में क्या होता है? इनके हम लोग छुट्टी मार भी देते तो मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता, सारी बात उसे बतानी पड़ती है। और क्या किसी को पता नहीं? सबको यदि पता है कि मतलब प्रॉब्लम होती है। अब हम एक एचआर पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि क्या सिर्फ हरियाणा को देख के हो रहा है? नहीं, ये कोई हरियाणा को देख के नहीं हो रहा है। सिर्फ एक्चुअल में लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत बड़ा एक गैप है जो लिविंग इम्बैलेंस शो करता है। कंपनीज को बैलेंस करना होता है कि उनकी डिमांड क्या है, मार्केट रेट क्या चल रहे हैं, एंड मार्केट में एक्चुअली कितना लिविंग कॉस्ट है। उसके बेसिस पे ही उनका जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पे करना पड़ता है। अंडर पेड एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन होता है या इससे एट्रिशन रेट हाई होता है और लेबर जो अंडर पेड एम्प्लॉयज होते हैं वो छोड़ के जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डिमांड सही है। तो मैं पूरे वीडियो में बात कर रही हूँ कि लिविंग कॉस्ट हाई है तो डिमांड पूरी तरह से गलत नहीं है। बट ये प्रोटेस्ट करना, जिस हिसाब से वायलेंस होता जा रहा है प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट एक अलग रूप लेता जा रहा है नोएडा में, तो वो चीज़ गलत होगी। अपने प्रोटेस्ट को एक तरीके से करना, पर प्रोटेस्ट इसका रीज़न है वो गलत नहीं है। मिनिमम वेजेस में बढ़ाना वो गलत नहीं है, बट एक जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है वो गलत हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे आपके लिए क्या लेसन हो सकता है। तो एक करियर गाइडेंस के लिए अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा इसमें काफी डिमांड है सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इनकी अकॉर्डिंग ही सैलरी है। तो आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्किल्स का। तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। जैसे आप स्किल को अपग्रेड करोगे उसी हिसाब से आपकी सैलरी हाइक होगी, उसी हिसाब से आप अपने आगे सैलरी की डिमांड भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये प्रोटेस्ट एक मैसेज देता है कि समय समय पे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आप स्किल को अपग्रेड करोगे उसी हिसाब की सैलरी हाइक होगी। आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट सही है गलत है? जो भी आपके ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी एचआर वीडियोस के लिए और जो हमारे करियर गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।